सेंटरलेस ग्राइंडिंग। सेंटरलेस ग्राइंडिंग क्या होती है? ऐसी ग्राइंडिंग जिसमें हम सेंटर का यूज नहीं कर पाते, मतलब बिना सेंटर की जो ग्राइंडिंग होती है उसको सेंटरलेस ग्राइंडिंग कहते हैं। चित्र में देख रहे हैं हम, एक ग्राइंडिंग व्हील है आपका और एक है आपका कंट्रोल व्हील। ग्राइंडिंग व्हील और एक कंट्रोल व्हील, और इसके बीच में हमारा वर्क फंसा हुआ है, मतलब जॉब फंसा हुआ है। मतलब ये है कि ग्राइंडिंग व्हील के फेस में हम जॉब को फंसाते हैं और हम हमारी प्रोसेस करते हैं, मतलब ग्राइंडिंग की प्रोसेस करते हैं। मतलब ये फेस है ग्राइंडिंग व्हील का, ये फेस है और इस फेस के बीच हमने वर्क को फंसा दिया है और हम अपनी वर्किंग कर रहे हैं। और इस वर्क को संभालने के लिए एक वर्क रेस्ट लगा हुआ है, वर्क रेस्ट लगा हुआ है जो कि चित्र में दिखाई दे रहा है। ग्राइंडिंग व्हील और कंट्रोल व्हील की जो घूमने की दिशा है वो एक ही तरफ की होती है, लेफ्ट हैंड या राइट हैंड। तो जो एक ही तरफ रहती है तो ये भी वर्क भी एक ही तरफ घूमता है और हमारी ग्राइंडिंग हो जाती है। और इसमें जो वर्क रेस्ट है, जो वर्क को सहारा प्रदान करता है ताकि ये ग्राइंडिंग व्हील और कंट्रोल व्हील के बीच में लगा रहे हमारा वर्क। क्योंकि इसमें हम चक का प्रयोग नहीं करते या फिर किसी और चीज का प्रयोग नहीं करते वर्क को पकड़ने के लिए। इसमें वर्क ग्राइंडिंग व्हील और कंट्रोल व्हील के बीच में ही लगा हुआ होता है। इसमें एक गाइड प्लेट होती है जो वर्क रेस्ट को गाइड करती है कि ये जो वर्क है इसको आपको संभाल के सही रखना है, नहीं तो ये हॉरिजेंटल जो इस पर फोर्स काम करेगा ग्राइंडर व्हील का, वो उस पे प्रभाव कर देगा और वो वर्क को हमारा खराब कर देगा। इसलिए हम क्या काम करते हैं, कंट्रोल व्हील का प्रयोग करते हैं। कंट्रोल व्हील जो है हमारे वर्क को हॉरिजेंटल फोर्स के विरुद्ध सपोर्टेड प्रदान करता है। हॉरिजेंटल फोर्स के विरुद्ध क्या होता है, सपोर्ट प्रदान करता है। कौन? कंट्रोल व्हील। कंट्रोल व्हील हॉरिजेंटल फोर्स के विरुद्ध सपोर्ट प्रदान करने के लिए प्रयोग किया जाता है। और ग्राइंडर व्हील तो है जिससे ग्राइंड करते जाता है, कंट्रोल व्हील उसको कंट्रोल करते जाता है, वर्क रेस्ट उसको सपोर्ट प्रदान करता है। और वर्क रेस्ट सपोर्ट प्रदान जहां करता है उसके नीचे एक वी शेप होता है, यहाँ देख रहे हैं ये नीचे नीचे वी शेप बन जाता है। और ये वी शेप वर्क रेस्ट की वजह से बनता है। और ये वी शेप बनने से ये जो वर्क है हमारा जॉब है ये क्या होता है, पूरी तरह से संतुलित होता है, ये फिसलता नहीं है। सबसे अच्छी बात ये है। और इसमें वर्क गाइड होता है जो उसको फिसलने से, वर्क रेस्ट को फिसलने से भी रोकता है। वर्क गाइड क्या काम करता है, वर्क रेस्ट को फिसलने से रोकता है। अगर इसमें कभी चैटरिंग हो जाती है, मान लीजिए कभी चैटरिंग हो गई, तो चैटरिंग हो गई तो हम ये वर्क रेस्ट को ऊपर नीचे करके हमारे जॉब को हम ऊपर नीचे कर सकते हैं, जिससे हमारी चैटरिंग नहीं होती। चैटरिंग मतलब आवाज करना, घर्षण घर्षण होने लगता है और फिर आवाज होने लगती है, उसको बोलते हैं चैटरिंग। तो चैटरिंग जो हो उसको दूर करने के लिए हम वर्क रेस्ट का प्रयोग करते हैं, अर्थात वर्क रेस्ट को ऊपर नीचे कर सकते हैं जिससे हमारी चैटरिंग समाप्त हो जाती है। फिर लॉबिंग होता है। लॉबिंग क्या होती है, जब हम इसमें प्रिसिशन वर्क तो बनाते ही हैं सेंटरलेस ग्राइंडिंग में, जब हम प्रिसिशन वर्क बनाते हैं तो क्या होती है इसमें कभी कभी लॉबिंग हो जाती है। अर्थात लॉबिंग का अर्थ ये है कि आप देख रहे हैं कि एक बहुत ही शुद्धता पूर्वक हमारा वर्क प्राप्त हुआ, लेकिन इस वर्क की जो लाइनें हैं ये पूरी तरह से अलग अलग है। यहाँ यहाँ पर इसकी दूरी कम है, यहाँ पर इसकी दूरी ज्यादा है, यहाँ पर इसकी दूरी ज्यादा है, यहाँ इसकी दूरी कम है। इस तरह से एक लॉबिंग पैदा हो जाती है और लॉबिंग पैदा होने से हमारा वर्क सही नहीं बन पाता। इसको हम वी ब्लॉक से या डायल टेस्ट इंडिकेटर से पता करते हैं। डायल टेस्ट इंडिकेटर से हमें पता चल जाता है कि हमारा वर्क सही हो पाया है नहीं। जो कि डायल टेस्ट इंडिकेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, रैक और पिनियन के सिद्धांत पर कार्य करता है डायल टेस्ट इंडिकेटर। और डायल टेस्ट इंडिकेटर से हम सेंटरलेस ग्राइंडिंग की लॉबिंग का पता कर लेते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि जो ये सेंटरलेस ग्राइंडिंग है ये हम कैसे जाबों को रखते हैं। ऐसे जाबों को रखते हैं जिसका व्यास 150 mm के से अधिक हो और या कम हो। ऐसा व्यास, ऐसा जॉब जिसका व्यास 150 mm से कम हो और 6 मीटर से अधिक लंबा ना हो, 6 मीटर से अधिक लंबा ना हो और 150 से डाया 150 डाया के से कम हो। ऐसे जाबों को हम सेंटरलेस ग्राइंडिंग में ग्राइंड कर सकते हैं और इसके द्वारा हमें रफ और फिनिश दोनों प्रकार की ग्राइंडिंग प्राप्त होती है। रफ और फिनिश दोनों प्रकार की ग्राइंडिंग सेंटरलेस ग्राइंडिंग के द्वारा प्राप्त होती है। और ये चूंकि ये प्रिसिशन सेंटरलेस ग्राइंडिंग है, मतलब हमें बहुत ही उच्च शुद्धता से ग्राइंडिंग प्राप्त होती है। इतनी इसमें 0.0025 mm तक की ग्राइंडिंग
जो शुद्धता से प्राप्त होती है। 0.0025 तक की ग्राइंडिंग शुद्धता से हमें इसमें प्राप्त होती है। और दोस्तों सिंटरलेस ग्राइंडिंग 3 प्रकार की होती है। थ्रो फीड ग्राइंडिंग, प्लंज कट ग्राइंडिंग एंड फीड ग्राइंडिंग। थ्रो फीड ग्राइंडिंग, प्लंज कट ग्राइंडिंग एंड फीड ग्राइंडिंग। इस प्रकार से 3 प्रकार की ग्राइंडिंग होती है सेंटरलेस ग्राइंडिंग।